गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 के लिए पाठ नंबर 16 पढ़ेंगे। भोर और बरखा। भोर मतलब सुबह, बरखा मतलब बारिश। यह जो पाठ है आपका, ये जो कविता है, ये मीराबाई जी के द्वारा रचित है। इन्होंने यशोदा मैया कैसे श्री कृष्ण को उठाती है उसके बारे में इन्होंने बहुत सुंदर बखान किया है। ब्रज जो है उसकी सुबह का जो बड़ा ही सुंदर चित्रण इन्होंने किया है। तो यशोदा मैया श्री कृष्ण को भगवान को जगा रही है, तो मीराबाई जी बता रही है कि कैसे वो इस पद में बताना चाह रही है। जागो बंसी वाले ललना, यानी मेरे जो बंसी वाले ललना है तुम जाग जाओ। रजनी बीत गई है, रजनी का मतलब होता है रात, रात बीत गई है। भोर भयो है और सुबह हो गई है। घर घर खोले किवारे, और जो घर घर है उनके दरवाजे खुल चुके हैं। गोपी दही मथत, गोपियां जो है वो तुम्हारा मनपसंद मक्खन बिलो रही है, मथ रही है। सुनिए तय कंगना के झनकारे, और उनके कंगना के झनकारे, उनके चूड़ियों की जो झनकार है वो सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, लाल जी यानी अपने बेटे को बोले उठो जी, भोर भयो, उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नर, सुर मतलब, और सुर मतलब होता है देवता, नर मतलब होता है मनुष्य। तो जो देवी देवता है ठाडे हैं तुम्हारे जो द्वार के ऊपर खड़े हैं, खड़ा होना, ठाडे मतलब खड़ा होना, द्वार मतलब दरवाजे पर कौन खड़े हैं? देवी देवता व मनुष्य खड़े हैं। ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जो ग्वाल बाल है तुम्हारे जो सगे है, जो तुम्हारे दोस्त है, वो सब क्या कर रहे हैं? शोर मचा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। जय जय शब्द उच्चार, और जय जय का शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, और आप भी तैयार हो जाओ, माखन रोटी हाथ में ले लो। गौवन के रखवाले, क्योंकि तुम क्या हो? गौओं के रक्षक हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आयो को तारे, तुम मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तुम्हारी शरण में जो भी आता है तुम उसको भव सागर पार लगा देते हो। अब मीराबाई जी के दूसरे पद में मीराबाई जी ने बहुत सुंदर चित्रण किया है, और उन्होंने जैसे श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं ऐसा उन्होंने बखान किया है। बरसे बदरिया सावन की, सावन की बड़ा ही मनमोहक चित्रण है कि बदर यानी बारिश हो रही है मन भावन की, और सावन की जो बारिश होती है वो मन को मोहक लेती है। सावन में उमक्यो मेरा मनवा, जो मेरा जो मन है वो सावन में उमक जाता है, मन मोहक जाता है। भनक सुनी हरियावन की, क्योंकि मुझे भनक पड़ जाती है कि मुझे आहट सुनाई देती है श्री कृष्ण भगवान की आने की। उमड़ गुमड़ चहु दिस से आया, उमड़ गुमड़ जो बारिश है, वो जो बादल गरज रहे हैं, और जो बारिश आ रही है वो चहु दिस है, चारों दिशाओं से। दामिनी दम के झड़ लावन की, जो बिजली है वो चमक रही है। और जो बारिश उमड़ गुमड़ चौथी से सारे बादल चारों तरफ फैल जाते हैं और चारों तरफ से पानी लेके आते हैं। नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, यानी छोटी छोटी बूंदों से पानी बरस रहा है। शीतल पवन सुहावन की, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो मन को सुहावनी लगती है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आनंद मंगल गावन की, मीरा जी को ऐसा लग रहा है कि श्री कृष्ण भगवान उनके पास आ रहे हैं, और आनंद मंगल गावन के, और वह आनंद और मंगल में गा रही है, और बारिश बरस रही है सावन की। ठीक है बच्चों, आपको पुनः पढ़ना है, और इसके प्रसंग और व्याख्या आपको अपनी कॉपी में करनी है, और इसके प्रश्न उत्तर आपको स्वयं करने हैं।